हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 347, जिसका नाम है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमें जो लीड कोड पर प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें हमें दिया हुआ है एक एरे नम्स और इसमें हमें दिया हुआ है एक इंटीजर के, और हमें इसमें रिटर्न करना है एक नया एरे जिसमें हमें जो टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हैं उन्हें रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है जो इसमें बार बार अपीयर हो रहे हैं। 1 को अगर हम देखें तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड अगर हम 2 को देखें तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 3 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1 को हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है इस एरे में, तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा हो जाएगा 1। एंड जो सेकेंड एलिमेंट 2 है वो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमारे एरे में अपीयर हो रहा है, इसलिए जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा आउटपुट में वो 2 होगा। अगर k इक्वल्स टू 3 होता तो हम इसमें 3 भी रखते हैं आउटपुट में, लेकिन k इक्वल्स टू 2 है तो हमें 2 ही ऐसे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एरे में सिर्फ 1 दिया हुआ है और k इक्वल्स टू भी 1 दिया हुआ है। अगर हम 1 को देखें तो 1 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है इसमें, क्योंकि हमें एक ही नंबर रिटर्न करना है और k भी हमारा 1 ही है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे इस एरे में डालकर। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा और प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर हमें ये एरे दिया हुआ है 1, 1, 1, 2, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है इसलिए सबसे पहले हमने 1 डाल दिया हमारे आउटपुट एरे में, और 2 सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है इसलिए हमने यहाँ पर 2 डाल दिया हमारे आउटपुट एरे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक आंसर रिटर्न करना है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सोचें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम अकरेंस कैलकुलेट करें, मीन्स फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स की, एंड देन जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट है उसे हमें सिंपली यहाँ पर आउटपुट करना है। तो जो अगर इसकी हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच में इसका क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे हमारे एलिमेंट्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हमारा एरे है 1, 1, 1, ठीक है, एंड k इक्वल्स टू यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, तो हम अगर इसकी मैप बनाने जाएंगे तो क्या होगी, अगर हम 1 जो भी एलिमेंट है उसको एज अ की मानेंगे। ठीक है, तो 1 को हमने एज अ की माना, एंड जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो होगी 3, तो हमने यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर दी 3। फिर जो सेकेंड एलिमेंट होगा हमारा 2, तो उसको एज अ की स्टोर कर लेंगे, एंड जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो भी होगी 2। ठीक है, एंड थर्ड एलिमेंट हमारा होगा 3, एंड जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें मैप में इसे स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या रिटर्न करना है, हमारी प्रॉब्लम में मैक्सिमम अकरेंस। ठीक है, जिसकी भी मैक्सिमम अकरेंस है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या है, इस हर एलिमेंट की अकरेंस है। ठीक है, अब मैक्सिमम अकरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यूज़ है इनकी, जो इनकी फ्रिक्वेंसीज है, इनको सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैप होती है हमारी उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में कभी भी स्टोर नहीं होते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऑर्डर में इसको स्टोर किया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मैप को देखेंगे तो जो भी एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर करते हैं वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर नहीं होते हैं, वो रेंडमाइज्ड वे में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहला हमारा टास्क ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी इसकी वैल्यूज़ है उनको सॉर्ट कर लें। ठीक है, अब सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे की वैल्यू पेयर्स है इनको एक एरे में डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम एक एरे बना लेंगे और उस एरे में क्या फर्स्ट इंडेक्स पे हम की डाल देंगे एंड सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू डाल देंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट में वापस फर्स्ट इंडेक्स पे की एंड सेकेंड इंडेक्स पे उसकी वैल्यू। फिर थर्ड एलिमेंट होगा हमारे एरे का 3, 1, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम एरे बना लेंगे। ठीक है, एंड ये रेंडमाइज्ड वे में स्टोर होगा, क्योंकि हमारी मैप रेंडमाइज्ड है, तो हम रेंडमाइज्ड वे में ही हमारा जो एरे है वो बनेगा। अब हमें क्या करना है, इस एरे को जो वैल्यू है हमारी, ये जो हमारी वैल्यू है मतलब जो फ्रिक्वेंसी है उसके बेसिस पे हम सॉर्ट करेंगे, ताकि हम वो एलिमेंट निकाल पाएँ जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जो के एलिमेंट्स है उनको रिटर्न कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हमारे जावास्क्रिप्ट में सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और जो भी वैल्यूज़ है, जो भी मतलब एरे का सेकेंड एलिमेंट है उसके बेसिस पे इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो भी कुछ सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो एरे था हमारा ऑलरेडी वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्टेड था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी। ठीक है, बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक आंसर एरे हम बना सकते हैं, और उसमें हमें क्या करना है, रिटर्न करना है जो भी के फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्रेंस होगी वो सबसे पहले होगा हमारे एरे में। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो
फर्स्ट वाला वैल्यू है, मतलब इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे और उसके अंदर जो पहला एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट इंडेक्स वो क्या होगा, क्योंकि ये हमारी मेन जो की थी, जो मेन एलिमेंट था वो 1 था, तो हम 1 इसमें लिख देंगे। फिर हम आएंगे हमारे सेकेंड इंडेक्स पे और सेकेंड इंडेक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि ये 2, उसे यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारी जो के आंसर की जो साइज़ है वो के बराबर हो गई, के की साइज़ 2 थी, तो हमारे आंसर की साइज़ भी 2 हो गई है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे इसे। अगर हमारे के की वैल्यू 3 होती तो हम क्या करते, जो हमारा ये थर्ड एलिमेंट है इसे भी इसमें ऐड करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली 1,2 को एक एरे में डालकर रिटर्न कर देंगे। अब अगर आप देखें इस प्रॉब्लम का एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हैश मैप का यूज़ किया है, ठीक है, और हैश मैप के अंदर हमने वैल्यूज़ डाली है। वैल्यूज़ डालने के लिए हमें ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। फिर हमने यूज़ किया है एक एरे, इसको हमने हैश मैप को एरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही होती है। एंड उसके बाद हमने किया था सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट करने के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एन लॉग एन। आप किसी भी एल्गोरिदम को यूज़ कीजिए सॉर्टिंग का, तो एन लॉग एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग चलाया, अलग से मैप में डाला, फिर अलग से एरे में डाला, फिर अलग से सॉर्ट किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मैक्सिमम वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी एन लॉग एन, ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस में हमने क्या किया था, ऑफ एन की तो एक मैप यूज़ की थी एंड ऑफ एन का ही एक एरे यूज़ किया था, तो जो हमारी टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑफ एन ही, क्योंकि हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली में तो ये 2n होगा, बट यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम ओ एन कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो होगी ऑफ एन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ एन लॉग एन। लेकिन अगर आप हमारे जो लीड कोड के प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पर आपको नीचे एक फॉलोअप क्वेश्चन दिया हुआ है कि योर एल्गोरिदम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्ट बी बेटर देन एन लॉग एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन है, बट अगर हम इसको एक्चुअल इंटरव्यू में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसे और ऑप्टिमाइज करके इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच के लिए थोड़ा सा हमें बकेट सॉर्ट एल्गोरिदम को सीखना पड़ेगा। बकेट सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एक बकेट्स बना लेते हैं और उसमें इंडेक्सेस पे वो वैल्यूज़ को स्टोर करते जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा, जब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तभी मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। तो हम इसमें बकेट्स का यूज़ करेंगे, प्लस हम हैश मैप का तो यूज़ इसमें करेंगे ही सही। तो अगर हम हमारा पहले वाला एग्जाम्पल लें, जहाँ पर हमने क्या किया था, एक हैश मैप बनाई थी जिसमें हमने की वैल्यू पेयर्स स्टोर किए थे। सबसे पहला था हमारा 1 जो 3 टाइम्स अकर हो रहा था, फिर था 2 जो 2 टाइम्स अकर हो रहा था, एंड देन हमारा था 3 जो 1 टाइम्स अकर हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो के था वो 1 था, ठीक है। तो हम हैश मैप तो हमारी बनाएंगे इसी ताकि हमें फ्रिक्वेंसी मिल जाए, लेकिन इस बार हम सॉर्टिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, एक बकेट, एक एरे बना लेंगे, बकेट एरे, ठीक है। इस तरीके से हम एक एरे बना लेंगे और जो इस एरे की हम साइज़ रखेंगे वो हमारा जो एरे हमें इनपुट एरे दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमें इनपुट एरे दिया हुआ है, इसकी जो साइज़ है वो 6 है, तो इसी साइज़ का या इससे एक ज़्यादा साइज़ का हम एरे बना लेंगे, क्योंकि अगर हमारे एरे में 0 हुआ तो हमें ज़्यादा साइज़ चाहिएगी, इसलिए हम सिंपली एक साइज़ ज़्यादा का एरे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0th इंडेक्स होगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। तो हमने 7 साइज का एक एरे बना लेंगे हम, और इस एरे में हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एरेज स्टोर करेंगे, ठीक है, ऐसे एम्प्टी एरेज स्टोर कर देंगे इनिशियली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी किसी भी एलिमेंट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे एरे की साइज़ ही 6 है, इसलिए हमने जो एरे की जो साइज़ ली है, हमारे बकेट वाले एरे की साइज़, वो हमारे इनपुट वाले एरे की साइज़ के बराबर ली है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सारे एलिमेंट्स सेम भी हुए तो भी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 6 ही होंगे, मतलब जो टोटल फ्रिक्वेंसी होगी वो 6 ही होगी, इसलिए हमने 6 साइज़ का एक एरे लिया है और मैक्सिमम 7 साइज़ का एरे लिया है, क्योंकि हम 0 को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमारी मैप को इटरेट करेंगे, मैप की वैल्यूज़ को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू को देखेंगे इसमें हमारी मैप में, एंड फिर हमारी बकेट वाली एरे में उस पोजीशन पर जाकर, जो भी वैल्यू है उसकी पोजीशन पे जाकर, जैसे कि यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है तो 3 वाली पोजीशन पे जाकर हम क्या करेंगे, जो भी हमने एरे एम्प्टी एरे बनाया था उस एरे के अंदर हम 1 को पुश कर देंगे, ठीक है। इट मीन्स जो हमारा 1 है वो 3 टाइम्स अकर हो रहा है। एंड नेक्स्ट अब हमारा क्या होगा, 2 होगा। अब 2 की जो फ्रिक्वेंसी थी वो भी 2 ही थी, तो हम 2 वाली पोजीशन पे जाएंगे, जो फ्रिक्वेंसी वाली पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन पर जाएंगे और यहाँ पर हम इस वाली बकेट में 2 स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड देन हमारा था अब 1, ठीक है। अब 1 वाली पोजीशन पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे 3। इट मीन्स 3 1 टाइम्स अकर हो रहा है। ये हमने इसके अंदर भी एरे इसलिए लिया है क्योंकि आपका जो इनपुट एरे हो सकता है वो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि 1,1
2, मतलब 2 3 टाइम्स और 1 भी 3 टाइम्स, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर भी एरेज बनाए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर अब अगर ये वाला केस होता तो यहाँ पर हमें 1 के साथ 2 को भी स्टोर करना होता, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को स्टोर नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये एरेज बन गए। अब इसे हमें क्या करना है, ये जो हमें बकेट वाला एरे बनाया है हमने, इसको सिंपली रिवर्स में इटरेट करना है, रिवर्स में, ठीक है। क्योंकि हम जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर रिवर्स में इटरेट करेंगे तो रिवर्स में सबसे पहले 6th पोजीशन पे हमें एम्प्टी एरे मिला, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी हमारे आंसर में ऐड नहीं करना है। 5th पोजीशन पर आएंगे, एम्प्टी एरे मिला। 4th पे आएंगे, एम्प्टी एरे मिला। 3rd पे हमें एक एरे मिला जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो भी 3rd पे हमें एरे मिलेगा उसको इटरेट करेंगे, उसके सारे एलिमेंट्स को निकालेंगे और हमारे आंसर वाले एरे में पुश करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 को पुश कर दिया। अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट था तो हमने आंसर वाले एरे में 1 पुश कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम 2 पर आ गए। 2 पर हमें एक एरे मिला है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो हम उस एलिमेंट्स को पॉप करेंगे और पॉप करने पे हमें सिर्फ 2 मिला अभी, तो हम 2 को हमारे आंसर में पुश कर देंगे, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या हुआ है कि जो हमारे आंसर की लेंथ है वो k के बराबर हो गई है। k की वैल्यू थी 2 और हमारे आंसर वाले एरे की जो लेंथ है वो भी 2 हो गई है, इसीलिए हम यहाँ पर रुक जाएंगे, अब आगे इटरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा जो आंसर है वो निकाल लिया 1, 2 एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम इस वाली अप्रोच को थोड़ा सा एनालाइज करें, क्या हुआ है, सबसे पहले हमने बनाई थी एक हैश मैप। वापस यहाँ पर हैश मैप में एलिमेंट्स डालने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी O ऑफ n, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी थी O ऑफ n, ठीक है। देन हमने एक एरे बनाया हमारा बकेट वाला, जिसकी भी साइज जो थी हमने रखी थी O ऑफ n ही, एंड जो उसके अंदर एलिमेंट्स डालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी O ऑफ n थी, ठीक है। एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि वो n साइज का था तो O ऑफ n ही थी। अब हमने क्या करा था, इस एरे को इटरेट करा था, तो इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हुई। तो इसीलिए जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे इस सॉल्यूशन की, वो हो जाएगी O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n। बट क्योंकि हम कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करेंगे 3n को, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है। एंड प्रीवियस में हमारा n log n था, लेकिन यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन में हमारा O ऑफ n में हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ले आए हैं। साथ ही अगर हम स्पेस को देखिए तो हमने एक हैश मैप क्रिएट करी प्लस एक एरे क्रिएट किया, इसलिए जो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी 2n एंड फाइनली वो हो जाएगी O ऑफ n। तो इसलिए ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ये हो जाएगी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आइए अब लिखते हैं इसका कोड। हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच करी थी वो तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताई दी है। तो हम जो हमारी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है ये वाली, इसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट मैप इक्वल्स टू न्यू मैप, ठीक है। एंड हम इस एरे को अब इटरेट करेंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमारी मैप है उसमें हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो हमारी मैप में अभी जो एलिमेंट है वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर नॉट कंडीशन लगाएंगे, नॉट ऑफ मैप डॉट हैज़ एलिमेंट। एंड फिर हम क्या करेंगे, मैप में कर देंगे सेट, जो हमारा एलिमेंट होगा उसे एज अ की हम लेंगे एंड जो उसकी फ्रिक्वेंसी रखेंगे वो भी हम 1 रखेंगे इनिशियली। और एल्स में अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएंगे और फिर हम सिंपली यहाँ पर सेट कर देंगे एलिमेंट, ठीक है। एंड उसकी वैल्यू गेट करेंगे हम एलिमेंट की और उसको कर देंगे +1, जिससे क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी हर बार बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो मैप है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्या किया था, एक बकेट वाला एरे क्रिएट किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट बकेट इक्वल्स टू न्यू एरे, ठीक है। इसकी जो साइज़ रखते हैं हम वो नम्स डॉट लेंथ +1 रखेंगे, क्योंकि हम लेंथ से एक ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हम 0 को भी कंसिडर कर रहे हैं। उसको हम करेंगे फिल एंड फिर से हम इसमें मैप करेंगे हर एलिमेंट को, हर इंडेक्स को, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी एरे डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये एरे है ये बन जाएगा। एरे होगा फिर उसके अंदर एम्प्टी एरेज होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एरे है वो बन जाएगा इस स्टेटमेंट से। अब एरे बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे हमारी मैप से निकाल कर। तो मैप से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैप के जो भी एंट्रीज है उसको इटरेट करेंगे। मैप की एंट्रीज को इटरेट करने के लिए हम वापस से फॉर ऑफ लूप का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एंट्री ऑफ मैप डॉट एंट्रीज, ठीक है। ये एक फंक्शन है मैप का, मैप डॉट एंट्रीज। इससे क्या होगा, जो भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो एक एक करके इटरेट होके हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला तो हमारी क्या होगी, की होगी। तो की को हम एंट्री ऑफ 0 ऐसे करके डाल सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे की कॉमा वैल्यू एंड
उसको हम करेंगे इक्वल्स टू एंट्री में, ठीक है। तो हमारे पास की और वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बकेट है, ठीक है, बकेट के इंडेक्स नंबर वैल्यू पे जाएंगे, इंडेक्स ऑफ मतलब जो भी वैल्यू वाला इंडेक्स होगा उसमें जाएंगे, एंड वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी एक एम्प्टी एरे रखा हुआ है, तो उसके अंदर हम की को सिंपली पुश करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बकेट वाला एरे है वो बन जाएगा। तो हमारा जो बकेट वाला एरे होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। 0th इंडेक्स पे एम्प्टी एरे होगा, 1st इंडेक्स पे एम्प्टी एरे, फिर एम्प्टी, इसको भी हम फिल करेंगे, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 7 एम्प्टी एरेज हमारे बकेट वाले एरे के अंदर होंगे। तो ये जो 6th वाला एम्प्टी होगा, 5th वाला एम्प्टी होगा, 4th वाला भी एम्प्टी होगा, एंड 3rd वाला जिसकी वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 है वो है 1, तो हम यहाँ पर 1 को स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 है, तो 2 की फ्रिक्वेंसी 2 है तो हम यहाँ पर 2 स्टोर कर देंगे। फिर 1 किसकी फ्रिक्वेंसी है, 3 की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर हम 3 स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस एरे को रिवर्स में इटरेट करेंगे। इटरेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, आई इक्वल्स टू हम करेंगे हमारा जो बकेट वाला एरे है उसकी लेंथ -1 तक, ठीक है। एंड देन हम करेंगे आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा आंसर वाला एरे है, हम यहाँ पर एक आंसर वाला एरे बना लेते हैं, क्योंकि इसी में हमें हमारा आंसर डाल के पुश करना है, ठीक है। तो इसकी लेंथ सिर्फ के बराबर होनी चाहिए, मतलब सिर्फ के एलिमेंट्स ही इस आंसर वाले एरे में हमें डालना है। तो यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि आंसर डॉट लेंथ इज लेस देन के, ठीक है। एंड आई को हम कर देंगे माइनस, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है उसको फिर से इटरेट करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक एरे है, तो इसको इटरेट करके इसके एलिमेंट्स को हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो हम इधर रिवर्स आ रहे हैं, तो ये वाला तो एम्प्टी निकलेगा, फिर ये एम्प्टी, फिर ये एम्प्टी, फिर इसको हम इटरेट करेंगे, ठीक है। एंड इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आंसर वाले एरे में हम पुश कर देंगे, फिर इसको इटरेट करेंगे, फिर इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे आंसर वाले में एरे में पुश कर देंगे। अगर इसमें और भी एलिमेंट्स होते तो ये कुछ इस तरीके से दिखता, ठीक है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसलिए हमें इसे सिंपल दिख रहा है। तो हम इसको इटरेट करेंगे, इटरेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक जे वाला लूप चला सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, को फिर से एलिमेंट बोल देंगे, लेट एलिमेंट ऑफ बकेट एट आई, ठीक है। तो बकेट एट आई पे जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कि ये एरे एम्प्टी आएगा सबसे पहले, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे करके आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में पुश कर देंगे जो भी हमें यहाँ पर एलिमेंट मिल रहा है उसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या आंसर की लेंथ हमारे के बराबर हो गई है क्या। अगर के बराबर हो गई है तो हम यहाँ से सिंपली रिटर्न तो नहीं करेंगे लेकिन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा हमारा, अगर हम ब्रेक कर देंगे तो, ठीक है। फिर आगे इटरेट करने से कोई मतलब ही नहीं है, और सिंपली यहाँ पर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर वाले एरे को, ठीक है। यहाँ पर हम हमारा आंसर वाला जो एरे है उसे रिटर्न कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं करा है हमने। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर हमें ये एक एरे मिलेगा और एरे को हमें एरे के एलिमेंट्स को हमें स्प्लिट करना है, मतलब एरे के एलिमेंट्स को निकालना है। तो एरे इसमें एंट्री एक एरे होगा, उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो की होगा, एक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमें इसे एरे की तरह लिखना है और उसके दो एलिमेंट्स को निकालना है, की एंड वैल्यू, ठीक है। और बकेटेड वैल्यू में हमें पुश कर देनी है की को। इसको रन करा के देखते हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस है, जब भी आप कोड लिखें उसके बाद एक बार उसको गो थ्रू कर ले रन करने के पहले, ताकि आपको फटाफट उसका जो इशू है वो समझ में आ जाए। इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है और ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच थी। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।